इसराइल में बड़े पैमाने पर आग लगी हुई है और ये आग कई जगहों पर एक साथ लगी हुई है। जैसे कि यरूशलेम हो गया और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर, इसके अलावा बेत शम्स के इलाके हैं, रमल्ला और उसके अलावा किर्यात मलाखी, इस जैसे इलाकों में यानी कि इस तरह कुल 20 जगहों पर भीषण आग लगी हुई है। खबर ये है कि यरूशलेम से जो तल अवीव का रोड जाता है यानी हाईवे जाता है, उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, क्योंकि तल अवीव और यरूशलेम हाईवे के दोनों तरफ जो जंगल्स हैं और सेटलर्स के घर हैं, वहाँ पर ज़बरदस्त आग लगी हुई है और आग की लिपटों और धुएं ने हाईवे को अपनी चपेट में ले रखा है और इस रास्ते से गुजरना इसीलिए खतरे से खाली नहीं है। सोशल मीडिया पर कई सारी ऐसी वीडियोस वायरल हैं जिनमें देखा गया है कि लोग हाईवे पर अपनी कारें छोड़कर भागने लगे हैं, क्योंकि आग की लपटें इतनी तेज थी कि अगर वो कार छोड़कर नहीं भागते तो इनकी जान ही चली जाती। और अभी तक आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है और इस आग को इतनी जल्दी बुझाया भी नहीं जा सकता, ये सबसे खास बात है, क्योंकि आजकल जो इजराइल का माहौल है वहाँ पर भीषण गर्मी है, तापमान अपने बिल्कुल ऑप्टिमम लेवल पर जा रहा है और जंगल सूखे पड़े हैं, घास फूस इतने सूखे थे कि बस केवल एक चिंगारी का इंतजार था। ऐसे में जंगल के पेड़ और गर्म तापमान मिलकर भयंकर तबाही मचा रहे हैं और रही सही कसर तेज हवा पूरी कर दे रही है। इसीलिए इस आग को कंट्रोल करना आसान नहीं लग रहा है और ये भी खबर है कि इस हफ्ते तेज हवाओं के चलने का सिलसिला जारी रहेगा। इसीलिए आने वाले दिनों में और भी तबाही देखने को मिलेगी। इसीलिए इजराइल ने इसको कौमी आफत यानी नेशनल डिजास्टर करार देते हुए नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है और इजराइल में जितने भी प्रोग्राम्स थे वो सभी रद्द कर दिए गए हैं। खास बात यह है कि ये आग 30 अप्रैल 2025 को उस वक्त भड़क उठी थी जब इजराइल अपना नेशनल डे मनाने की तैयारी कर रहा था और जैसे ही आग की खबर सामने आई, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और फौरी तौर पर सारे प्रोग्राम्स को कैंसिल कर दिया गया। दरअसल ये आग इजराइल की तारीख की सबसे बदतरीन और सबसे भयानक आग बताई जा रही है और ख़ास बात यह है कि अब तक आग लगी हुई है और चारों तरफ धुआं ही धुआं है। आग के बुझाने के लिए 150 से भी अधिक टीमों को तैनात कर दिया गया है, आर्मी भी लगी हुई है, फायर फाइटर्स भी लगे हुए हैं और इजराइल ने इस आग को बुझाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टरों और फायर फाइटर्स की मदद ली जा रही है और आग बुझाने के साथ साथ आग को आगे बढ़ने से रोकने की भी कोशिश की जा रही है। फायर फाइटर्स की टीम ऊपर से केमिकल का छिड़काव कर रही है ताकि आग को बढ़ने से रोका जा सके और ये सारी टीमें लगातार आग को बुझाने की कोशिश में लगी हुई हैं। इस दौरान 17 फायर फाइटर्स के घायल होने की खबर भी सामने आई है। अभी तक तेज हवाओं और गर्म तापमान की वजह से आग की शिद्दत लगातार बरकरार है और धुएं की वजह से लोगों को सख्त परेशानी हो रही है। कुछ इलाकों को खाली भी करा लिया गया है और लोग महफूज पनाहगाह लेने के लिए वो लोग दौड़ते भागते नजर आ रहे हैं, जिसकी तुलना गजा में बेघर होने वालों से की जा रही है और दोनों तस्वीरों को एक साथ शेयर करके देखा जा रहा है। ये भी खबर है कि आग का रुख तल अवीव की तरफ है और ये तल अवीव की तरफ बढ़ती जा रही है। जिन जगहों पर आग बुझी वो इसलिए बुझ सकी क्योंकि वहां का इलाका जलकर राख हो गया और अब वहां आगे जलने के लिए कुछ भी नहीं बाकी बचा, क्योंकि इससे पहले वहां बैरियर लगा दिया गया फायर फाइटर्स के जरिए से, इसलिए वहां खुद ही आग बुझ गई क्योंकि फायर फाइटर्स ने केमिकल का छिड़काव करके आग को आगे बढ़ने से रोक दिया था। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये आग लगी कैसे? क्या ये नेचुरल आग है या आग लगाई गई है? तो इस सवाल के जवाब को जानने के लिए हमने कई सारे सोर्सेस तलाश किए और काफ़ी छानबीन के बाद जो निकल कर सामने आई वो बात यह है कि इजराइल के कई बड़े अखबार जैसे कि द टाइम्स ऑफ इजराइल का मानना है कि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये आग लगी है या लगाई गई है। हाँ, इतना ज़रूर है कि उम्मे तूबा मोहल्ले के एक 50 साला नागरिक को आग लगाने के शुबह में गिरफ्तार किया गया है। वहीं बाद में ये भी खबर सामने आ गई कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया कि जेरूशलम को खतरे में डालने और आग लगाने के आरोप में 18 लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है, जिसका मतलब ये हो गया कि आग लगाई गई है, ऐसा इजराइल का मानना है। इसके अलावा जेरूशलम पोस्ट ने दावा किया है कि ये आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। जेरूशलम पोस्ट ने हमास के एक पोस्ट का हवाला देते हुए लिखा कि हमास ने बुध के रोज अपने टेलीग्राम चैनल पर फिलिस्तीनियों से अपील की और एक पोस्ट में लिखा कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं वो कीजिए, यानी बागात को, जंगलात को, सेटलर्स के घरों को, झाड़ियों को, इन सब को जलाइए। वो पोस्ट कुछ इस तरीके से लिखा है कि वेस्ट बैंक और जेरूशलम के नौजवानों और इजराइल के अंदर रहने वालों, तुम अपनी गाड़ियों को आग लगा दो, गजा आज़ादी के बदले का इंतजार कर रहा है। इनफैक्ट ये अंग्रेजी में था लेकिन हमने उसको हिंदी में बता दिया। वहीं जेरूशलम पोस्ट ने पैलेस्टाइन 24 न्यूज़ के एक्स अकाउंट का लिंक भी लगाया है
जिसमें एक पोस्ट अरबी में लिखा गया है कि दावतुन लिशबाब साइरी व लिकुल्ल अबताल दफ़्फ़तुल ग़रबिय्यतु, यानी इनकलाबी नौजवानों और वेस्ट बैंक के बहादुरों के लिए एक ऐलान। उसके आगे लिखा है बुयूतुल मुस्तौतिनीना वल मनातिकुल मुहीततु बिहा हदफुन लकुम अहरकूहा बिक़नाबिलिकुमुल हारिक़ती व अशअलुन नारा बिल अअशाबिल क़रीबती मिनल बुऊरिल इस्तीतानियती, यानी कि जो सेटलर्स हैं और जो आसपास के इलाके हैं वो आपका टारगेट हैं, उन्हें अपने मोलोटोव कॉकटेलों से जला दीजिए और जो आबादी हैं उसके आसपास की जो घास है वहाँ भी आप आग लगा दीजिए। तो कुछ इस तरह का दावा किया जा रहा है कि इस आग लगने और लगाने के पीछे एक साजिश है, जैसा कि इजरायली अखबार दावा कर रहे हैं। वहीं इसराइल में यूनाइटेड इमरजेंसी रिस्पांस ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम एलिबीर है, उनका मानना है कि जो आग लगी हुई है वो एक साथ 20 अलग अलग जगहों पर लगी हुई है। तो अगर नेचुरल आग होती तो एक या दो जगह पर लगती, लेकिन 20 जगहों पर एक साथ आग का लगना ये बताता है कि ये आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। और उन्होंने इस आग को टेरर एक्ट करार दिया है और उनका निशाना सीधे हमास की तरफ है। वैसे भी अब जंग का अंदाज दोस्तों बदल गया है, उसका तरीका बदलता जा रहा है। यानी कि जंग सिर्फ अब आमने सामने नहीं लड़ी जाती है, बल्कि कहीं पर पेजर में ब्लास्ट कर दिया जाता है और अपने दुश्मन को टारगेट कर लिया जाता है, तो कहीं दीवार तोड़कर लोगों को बंधक बना लिया जाता है और अपने इलाके में लेकर चला जाया जाता है। कहीं पर किसी देश के बिजनेस के जहाज़ों को टारगेट किया जाता है और उसको ठप कर दिया जाता है और इस तरीके से जंग लड़ी जाती है। तो कहीं पर भूखा मारने की टैक्टिक्स अपनाई जाती है और ये सभी जंग के तरीके हैं जो कि एक दुश्मन अपने दूसरे दुश्मन को मात देने के लिए इख्तियार करता है। तो अगर ये आग जंग का एक नया तरीका है तो बिल्कुल कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन सच बात यह है कि इजराइल के मामले में कई सारी बातें एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होती हैं। ये आग लग भी सकती है और लगाई भी जा सकती है। वहीं एक और खबर सामने आई है कि लोग इजराइल में इंडिपेंडेंस डे के मौके पर या नेशनल डे के मौके पर जो लोग बाहर जाकर पिकनिक मनाते हैं और आतिशबाजी करते हैं, लेकिन अब खबर यह है कि पिकनिक मनाते समय खुले में आग लगाने पर पाबंदी लगा दी गई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गलती से लग जाने वाली आग है? ये भी एक सवाल है, जैसा कि इस खबर से पता चलता है। लेकिन इन सब से इतर बड़ी बात यह है कि इजराइल में आग लगी हुई है और इस आग से इजराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और होने वाला भी है। वैसे इस आग की घटना को कुदरत की तरफ से एक अजाब के तौर पर भी देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर गजा में जुल्म किया है। तो कुदरत ने पहले अमेरिका को आग की चपेट में लिया और अब इजराइल को भी आग की चपेट में लेकर यह मैसेज दिया है कि अब भी सुधर जाओ, अभी वक्त है, जुल्म करना बंद कर दो। तो दोस्तों खैर ये एक दावा है जो सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि इजराइल इस वक्त भीषण आग की चपेट में है और अब इजराइल को इस आफत से कैसे निपटना है वो इजराइल के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। बाकी आप लोग इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं, इस आग की घटना को आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कर दिया कीजिए। ये बिल्कुल फ्री होता है, कोई चार्ज नहीं लगता है। शेयर कर दिया कीजिए अगर लगे तो। बाकी इसके अलावा हम आपसे कोई चीज़ नहीं मांगते हैं। तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको दिलचस्प स्टोरी और कई तरह के इंटरेस्टिंग व्लॉग के कंटेंट्स भी मिलते रहें।